बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। एक बाअस्मत लड़की और किफल का वाक़या। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार ये सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में किफल नामी एक शख्स था जो हमेशा रात दिन बुराई में फंसा रहता था। कोई सियाकारी ऐसी ना थी जो उससे छूटी हो, नफ्स की कोई ऐसी ख्वाहिश ना थी जो उसने पूरी ना की हो। एक मरतबा उसने एक औरत को 60 दिनार देकर बदकारी के लिए मादा किया। जब वह तन्हाई में अपने बुरे काम के इरादे पर मुस्तइद होता है तो वह नेक बख्त बेदाल लर्जा की तरह थरवाने लगती है। इसकी आंखों से आंसू की जड़ियां लग जाती हैं, चेहरे का रंग फक पड़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजा बांसों उछलने लगता है। किफल हैरान होकर पूछता है कि इस डर, खौफ, दहशत और वहशत की क्या वजह है। पाक बातन शरीफुल नफ्स बाअस्मत लड़की अपनी लड़खड़ाती ज़ुबान से बढ़ाई हुई आवाज़ में जवाब देती है, मुझे अल्लाह के ज़ाबों का ख्याल है। इस ज़बू काम को हमारे पैदा करने वाले अल्लाह ने हराम कर दिया है। ये फ़ेल बद हमारे मालिक ज़ुल जलाल के सामने ज़लील और रसवा करेगा। मुनम हकीकी मोहसन कदीमी की ये नमक हराम है। वल्लाह मैंने कभी भी अल्लाह की नाफरमानी पर जुरत ना की। हाय हाजत और फ़िक्र फ़ाका, कम सबर और बेइस्तक़लाली ने ये रोज़े बद दिखाया कि जिसकी लोंडी हूँ उसके सामने उसको देखते हुए उसकी नाफरमानी करने पर आमादा होकर अपनी अस्मत बेचने और अछवत दामन पर दबा लगाने पर तैयार होगी। लेकिन ऐ किफल बखुदाए लिजाल खौफ, अल्लाह मुझे गिलाए जा रहा है। उसके ज़ाबों का खटका कांटे की तरह खटक रहा है। हाय आज का 2 घड़ी का लुत्फ सदियों खून थकवाएगा और इज़ाब इलाही का लुकमा बनवाएगा। ऐ किफल अल्लाह के लिए इस बदकारी से बाज आ और अपनी और मेरी जान पर रहम कर। आखिर अल्लाह को मुंह दिखाना है। इस नेक नहाद और पाक बातन और अस्मत बाब खतून की पुर असर और बेलोस मुखलसाना सच्ची तकरीर और खैर सवाबी ने किफल पर अपना गहरा असर डाला। और चूंकि जो बात सच्ची होती है दिल ही में अपना घर करती है। नदामत और शर्मिंदगी हर तरफ से घेर लेती है और इज़ाब इलाही की खौफनाक शक्लें एकदम आंखों के सामने आकर हर तरफ से हत्ता के दरो दीवार से दिखाई देने लगती हैं। जिस्म बेजान हो जाता है, कदम बारी हो जाते हैं, दिल थरा जाते हैं। सो ऐसा ही किफल को मालूम हुआ। वो अपने अंजाम पर गौर करके अपनी सियाकारियां याद करके रो दिया और कहने लगा, ए पाकबाज औरत, तू महज एक गुनाह वो भी ना करदा पर इस कदर किबरियाई और जुलजलाल से लर्जा है। हाय मेरी तो सारी उम्र अपनी बदकारियों और स्याह मालियों में बसर हो गई। मैंने अपने मुंह की तरह अपने अमाल नामे को भी स्याह कर दिया। खौफ अल्लाह कभी पास भी ना भटकने दिया, इज़ाब इलाही की कभी भूले से भी परवाह ना की। हाय मेरा मालिक मुझसे गुस्से होगा, उसके ज़ाब के फरिश्ते मेरी ताक में होंगे, जहन्नम की गिज़ो गज़ब और कहर आलूद निगाहें मेरी तरफ होंगी, मेरी कब्र के सांप बिच्छू मेरे इंतज़ार में होंगे। मुझे तो तेरी निस्बत ज़्यादा डरना चाहिए, न जाने मैदान हशर में मेरा क्या हाल होगा। ऐ बुजुर्ग औरत गवार है, मैं आज से तेरे सामने सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि आइंदा रब की नाराज़गी का कोई काम नहीं करूँगा, अल्लाह की नाफरमानियों के पास ना फटकूँगा। मैंने वो रकम तुम्हें अल्लाह के वास्ते दी और मैं अपने नापाक इरादे से हमेशा के लिए बाज आया। फिर गरिया जारी के जनाब बारी ताला तौबा इस्तग़फ़ार करता है और रो रो कर इमाल की स्याही धोता है। दामने उम्मीद पिलाकर दस्ते दुआ दराज करता है कि या इलाहिल आलमीन मेरी सरकशी से दरगुजर फरमा, मुझे अपने दामन अफूमी में छुपा ले, मेरे गुनाहों से चश्मे पोशी कर, मुझे अपने ज़ाबों से आज़ाद कर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसी रात उसका इंतकाल हो गया। सुबह को लोग देखते हैं कि उसके दरवाजे पर कुदरतुन लिखा हुआ है, इन्नल्लाह कद गफ़रुल किफल, यानी अल्लाह ताला ने किफल के गुनाह माफ़ कर दिए हैं। सुभान अल्लाह।